Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये एक ऐसा मर्ज़ है जो अमूमन हर औरत, 8 औरतों में से 3 औरतें इसका शिकार हैं। वेलकम करते हैं अपने शो पे डॉक्टर साहिबा को और जानते हैं कि ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में जो है हमारी ज़िंदगी को कितनी और बीमारियों की तरफ लेके जा रहे हैं और इसके क्या इलाज हो सकता है, किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर हुज़ैफा। थैंक यू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, पहले तो बताइए ये PCOS होता क्या है? PCOS बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो हेल्दी ख़वातीन हैं उनके अंदर पीरियड की जो साइकिल होती है वो क्या होती है। वो इस तरह से होती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसका स्पाइक आता है, जिसकी वजह से अगर स्पर्म आपकी बॉडी में हो तो फर्टिलाइजेशन होती है, और अगर स्पर्म ना हो तो पीरियड की जो साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर PCOS है तो इस तरह होगा कि आपको, अगर आप मैरिड हैं तो कंसीव करने में इश्यूज़ आ सकते हैं, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो एक्चुअली ये जो है इस तरह से PCOS होता है, और इसकी जो कॉज है वो चूँकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होता है तो कॉज एक्चुअली वही है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा। एक्चुअली इसकी अलामात क्या होती हैं, किस तरह एक औरत को पता चले कि वो इस प्रॉब्लम की तरफ जा रही है? सबसे बड़ी जो अलामत है वो हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वही है। अगर हमें लगता है कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो रही है तो ये बहुत बड़ा एक अलार्म होता है हमारी बॉडी की तरफ से, जो हमें बताता है कि आपके अंदर कुछ इम्बैलेंसेस चल रहे हैं। तो फिर हमें इसी तरह से उसको कैटर करना चाहिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारी पीरियड साइकिल ठीक आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो ठीक नहीं है तो हम ज़रूर अपने किसी फिजिशियन को दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे, अपना प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अलामात हैं इसकी, एक तो डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा हार्मोन होता है हमारी बॉडी में जो कि एंटी डिप्रेसेंट होता है, तो उसकी एब्सेंस में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो PCOS में एग्जैक्टली वही जो हमारा हार्मोन है वो कम हो जाता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहिबा। इसकी वजूहात होने की क्या होती हैं, मतलब क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हो रही होती है? इसकी जो सबसे बड़ी कॉज है वो हमारी लाइफस्टाइल की ख़राबी है, और इसकी जो उसके अंदर भी अगर हम देखें, नैरो डाउन करें, तो सबसे बड़ी जो कॉज है वो है इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हमारे लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से ही एक इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है, जिसको हम आम ज़बान में ये समझ सकते हैं कि वो हमें डायबिटीज़ की तरफ एक चीज़ जो लेके जा रही है उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। तो बेसिक जो रीज़न्स हैं वो यही दो हैं, इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अच्छा, मैंने सुना है कि जी बाल झड़, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्नी, और ये सब भी जो है वो PCOS की वजह से हो सकता है। तो इसमें क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसके सिम्टम्स में ये भी है, इसको कहते हैं हिर्सुलिज्म। हिर्सुलिज्म में ये होता है कि आपके जो जहाँ पे बाल होने चाहिए वहाँ पे नहीं होते, और जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ आने लग जाते हैं। जैसे आपका जो स्कैल्प है वहाँ से आपकी जो है हेयर लॉस शुरू हो जाता है, और जो आपकी फेशियल हेयर है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक्नी भी बढ़ जाती है। और ये एक्नी आम एक्नी नहीं होती, ये सिस्टिक एक्नी होती है। इसको सिस्ट लाइक एक्नी होती है, जैसे कोई चीज़, जैसे कोई सिस्ट है, कोई मास है आपकी स्किन पे। अच्छा, इस प्रॉब्लम अगर ये किसी को हो गई है तो हम इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं? आप क्या बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करती हैं कि किस तरह हम इसको क्योर करें? इसके अंदर इसके 2-3 जो हैं वो मोड ऑफ एक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है ये अगर हम देखें आज से कुछ साल पहले तो इसकी इतनी प्रेवलेंस नहीं थी जितनी आज है। उसकी यही वजह है कि हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर हम लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे और HIIT करेंगे। उसके अलावा हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि PCOS में ख़वातीन के अंदर मेल हार्मोन्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो उनकी जो बहुत अच्छे असरात उन पे आ सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस लेवल्स को नीचे लेके आना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है, जो हमारे बाहर से हमें स्ट्रेस मिल रहा है वो हमारी बॉडी पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है।
जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी बढ़ जाती है हमारी बॉडी में, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से PCOS के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को काबू करना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आप स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, आप मतलब कुछ लोग बुक पढ़ के स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुन के, तो वट एवर वर्क्स फॉर यू, जो भी आपके लिए अच्छा है वो आप करें। इसके अलावा द की थिंग इज़ कि आपने अपनी डाइट के अंदर मॉडिफिकेशंस लेके आनी है, क्योंकि बेसिकली ये जो इशू है ये डाइट ख़राब होने की वजह से हो रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए भी हम डाइट की तरफ ही जाएंगे। एक्चुअली इसका क्योर कोई नहीं होता, सिर्फ मैनेजमेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी लाइफ नहीं गुजार सकते PCOS के साथ। तो इसकी मॉडिफिकेशंस में यही आता है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस में, कि सबसे पहले आपने अपनी जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है उसको कम करना है, जिसके अंदर फ्रुक्टोज आ जाता है। फ्रुक्टोज यानी फ्रूट के अंदर जो शुगर है उसको हमने अवॉइड करना है। फ्रूट्स जो हैं खा सकते हैं पर एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर, जिस तरह एक हेल्दी खातून खा सकती है उस तरह से PCOS में आप नहीं खा सकते। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है वो हमने कम करना है। वो इस तरह से कम करना है कि कम करना है, ख़त्म नहीं करना। अगेन कम और ख़त्म में फ़र्क भी होता है ना। तो कम हमने इस तरह से करना है कि सिंपल शुगर्स जो हैं उनका इंटेक बिल्कुल छोड़ देना है, यानी मैदा हो गया, उसके अलावा स्वीट्स हैं, कैंडी, जो शुगर हमारे पास अवेलेबल होती है वो, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, कुछ भी जो जंक फूड एक्चुअली होता है वो सारा का सारा सिंपल शुगर्स में आता है। तो उसको हम लोगों ने अवॉइड करना है। उसके अलावा फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम आप जो है ना कीटोजेनिक डाइट की तरफ भी जा सकते हैं, और उसके अलावा आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ ही जा सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इंटरनेट से देखा या आपने किसी से पूछ लिया कि आपको जब PCOS हुआ था तो आपने क्या किया था, तो आप भी वही फॉलो करने लग जाएं। ऐसे नहीं होगा। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट बॉडी, जो आपके लिए काम करेगा वो मेरे लिए काम नहीं करेगा। इसलिए एक न्यूट्रिशनिस्ट का होना आपके पास वाइटल है। डॉक्टर साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है कि एक बंदे का वज़न किसी एक डाइट प्लान या किसी चीज़ से कम हुआ तो वो दूसरे 4 लोगों को रेकमेंड कर रहा होता है कि आप जो है वो ये करें। आप कभी, चूँकि जैसे आपने बात की, हर किसी की बॉडी टाइप डिफरेंट है, हर किसी का बॉडी रिस्पॉन्स लेवल डिफरेंट है। अब डॉक्टर साहिबा ने हमें कुछ 3 एलिमेंट्स मेन बताई, जिनमें सबसे पहले आप वेट को मेंटेन कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, और स्ट्रेस लोड्स को जो है वो कम करें। इस तरह आप एक PCOS के साथ एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। अगर आप इन प्रॉब्लम्स में से कोई भी अलामात फेस कर रहे हैं तो फौरी अपने करीबी न्यूट्रिशनिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न करें, और अगर आपको घर बैठे कंसल्टेशन चाहिए तो आप हेलो डॉक्टर के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।